मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के नामकुम स्थित ट्रेनिंग ग्राउंड में आयोजित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की 56,61,791 बहन बेटियों के बैंक खाते में 1,415,44,77,000 रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमने आपसे वादा किया था कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत हर माह 1,000 रुपए की सम्मान राशि को दिसंबर माह से 2,500 रुपए करेंगे। इसे पूरा कर रहे हैं। आज आप सभी के बैंक खाते में बढ़ी हुई राशि की पहली किस्त के रूप में 2,500 रुपए का हस्तांतरण हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपनी पूरी क्षमता और ताकत के साथ इस राज्य के विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि हमारी सरकार ने आधी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की परिकल्पना को जिस मजबूती के साथ धरातल पर उतारा है, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हमारी इस महत्वाकांक्षी योजना को कई अन्य राज्य रोल मॉडल के रूप में देखते हुए उसे अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि महिलाओं को आगे ले जाने में यह योजना निर्णायक साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने हमें जो आशीर्वाद और सम्मान दिया है, उससे हमें एक नई ऊर्जा और ताकत मिली है। हमारी सरकार महिलाओं के मान सम्मान, स्वाभिमान और हक अधिकार देने के साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपने आगे बढ़ने का जो सपना देखा है, उसे पूरा करने के मकसद से हमने इस योजना को लागू किया है। हमारे इस कदम से आप अपने घर परिवार के साथ राज्य और देश को मजबूती देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि जब तक महिला पुरुष कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे, यह राज्य और देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस देश में कई नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं बनी, फिर भी आधी आबादी आज भी विकास से कोसों दूर है। महिलाओं को वह ताकत नहीं मिला जिसके माध्यम से वे खुद और अपने घर परिवार के साथ राज्य और देश के विकास का हिस्सा बन सके। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। इस दिशा में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के माध्यम से कदम बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था आपको दी है जिसमें आपके सपनों को पूरा करने की पूरी क्षमता होगी। आप इस पैसे से न सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा कर सकेंगे, बल्कि उसके माध्यम से अपने बच्चों के बेहतर पठन पाठन के साथ अपनी आमदनी को बढ़ाने का भी मौका मिलेगा। यह सिर्फ एक योजना मात्र नहीं है, बल्कि आपको आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का एक सशक्त माध्यम है। महिलाएं घर परिवार भी चलाती हैं और कामकाज भी करती हैं। ऐसे में पैसे का महत्व उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। यही वजह है कि हमारी सरकार घर परिवार चलाने वाली महिलाओं पर राज्य को आगे ले जाने का जिम्मा सौंप रही है। अब महिलाओं के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इस राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करने में आधी आबादी की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि इस राज्य की बहन बेटियों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमारी सरकार समय समय पर गांव और देहातों का भ्रमण करेगी और यह जानने का प्रयास करेगी कि आर्थिक समृद्धि के लिए आपके द्वारा किन किन गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। इस दिशा में सरकार के द्वारा आपको आगे भी पूरा सहयोग मिलेगा। इस राज्य के संसाधनों के जरिए दूसरे राज्य रोशन हो रहे हैं, लेकिन वर्षों से यहाँ के लोग अभाव की जिंदगी जीने को मजबूर है। पिछड़ापन, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, कुपोषण और पलायन जैसी समस्याएं आज भी इस राज्य में विकास में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहाँ के नीति निर्धारकों की नजर में यह राज्य हमेशा हाशिए पर रहता आया है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इस राज्य को पिछड़ापन और गरीबी से मुक्ति दिलाएंगे और अग्रणी राज्य की श्रेणी में खड़ा करेंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in